बाद में 2-2 हजार रुपए आपको रिटर्न करेगी सोसाइटी। तो इस तरह से हमारे जो पैसे है वो हमारे पैसे भी निकल जाएंगे और हमारा स्कूल भी बन जाएगा। ये इसके पीछे का प्रोविजन था। तो उस तरह से 1,10,000 रुपए हमको देना था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग 2 साल तक कोई भी काम नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से कोई भी काम नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से क्या हुआ कि हम काम भी नहीं कर पाए। दूसरी चीजें ऐसा हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम हमारा अमाउंट नहीं बढ़ाए, लेकिन महंगाई बढ़ गई और कोरोना की वजह से 2 साल काम नहीं कर पाए, तो हमारे 2 साल लॉस भी हुए। अभी अगर हम फिर से उसकी शुरुआत करते तो हम और हमको 5 साल लगेंगे, है ना। जो काम हो जाना था अभी तक, तो और हमको 5 साल लगेंगे। इसलिए अभी उसको सिस्टम को हम चेंज करना चाहते कि अभी वो जो 1,000 रुपए वाला था उसको छोड़ के अभी हमको डायरेक्ट 1,10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि 1,10,000 रुपए देकर हमको मेंबरशिप बनना है। अब वो 1,10,000 दो देना है, तो उसको अगर वो एक साथ ना दे तो किस्तों में दे, है ना, थोड़े थोड़े करके दे, लेकिन उसको कंप्लीट करे। लेकिन कंप्लीट करने का जो पीरियड रहेगा वो कम से कम हो, मिनिमम हो, क्योंकि पैसा आएगा तो काम होगा, पैसा ही नहीं आएगा तो काम कैसे होगा। मान लो अगर किसी ने पैसा दे दिया 1,10,000, किसी ने 25,000 ही दिया, तो क्या स्कूल बन जाएगी? क्या सभी लोगों ने देगा तब बनेगा। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सभी लोग अगर वो चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, तो सभी लोगों को हमको कुछ भी करना है, देना है ना, वो कैसे भी करना है। भले आगे पीछे होगा, तो आगे पीछे का मतलब क्या होना चाहिए? 1 महीना 2 महीना, बहुत ज्यादा तो आगे पीछे नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा अगर हम आगे पीछे होगा तो फिर आगे पीछे ही होते रहेगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो उसका पीरियड ये है। तो इस तरह से अभी जो है वो सिस्टम है, तो उसमें जो वापस करना है जो पैसा है, कि हमको जैसे 1,000 रुपए अपन ले रहे थे और फिर 2-2 हजार रुपए 5 साल बाद में वापस करना है। तो इस मामले में जो निर्णय है वो उसमें हमने ये बोला था कि जब पूरी तरह से हमारा स्कूल बन जाएगा तो उसके बाद में हमको पैसे लेना है। तो जब बन जाएगा उसके बाद में फिर और सभी सदस्य मिलकर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो पैसा वापस लेना है, क्या उस पैसे से और दूसरी स्कूल बनाना है या और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस पर हम डिसीजन करके उसको आगे कार्रवाई में ला सकते हैं। तो ये उसका पैसे का मेन सोर्स है हमारा कि हमको मेंबरशिप बनाना है। तो हमको ऐसे 500 मेंबर अगर हम बना लेते हैं तो हमारे पास में 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। उस 5.5 करोड़ से जहां जो मिनिमम जो चीजें हमको करना है उस काम को हमको करना है मिनिमम, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि 5.5 करोड़ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिस तरह से हम सोच रहे हैं, है ना, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना उसको कर सकते हैं, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना। अब उतना हमने काम कर लिया, अब उसके बाद में हमको क्या करना है? तो आगे का काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आगे का काम करने के लिए आगे का अगर हमको काम करना है तो आगे के काम के लिए हमको फिर स्कूल से प्रॉफिट लेना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा शायद, है ना। जो बचा अगर काम है तो हमको ये काम नहीं करना है कि हम स्कूल से प्रॉफिट लेंगे और फिर हमको काम करेंगे, ये काम हमको नहीं करना है। क्योंकि हमने स्कूल काहे के लिए बनाया? क्योंकि भाई फीस से हम परेशान थे, हमको क्वालिटी मेंटेन करना था, सारी चीजें इसलिए हमने बनाया। तो स्कूल ये अपने जो स्कूल है, इस स्कूल की खासियत ये रहेगी कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा ले, इतनी हमको फीस रखना है। और हमारा पढ़ाने वाला जो टीचर है वो पढ़ाने वाला टीचर ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ले और अपने आप में सेटिस्फाइड रहे, वो सिस्टम हमको बनाना है। मतलब हमारी फीस कम से कम होनी चाहिए, टीचर का पेमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अब हमारा टीचर का सिस्टम कैसा रहेगा? तो हमारा टीचर का सिस्टम ऐसा रहेगा कि मान लो अभी जिस तरह से हमने बोले कि एक्स्ट्रा हमको कोचिंग करवाना है, तो एक्स्ट्रा कोचिंग करवाने के लिए मान लो कि हमारे स्कूल में हमने एक टीचर स्टाफ रख दिया और उसको हम बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई स्कूल का भी सिलेबस पढ़ाओ और उसके बाद में एक्स्ट्रा कोचिंग भी पढ़ाओ। तो क्या इतना पॉसिबल होगा? क्या उस पर लोड आएगा? और उसकी वो क्षमता है या नहीं है, इसकी भी ये भी एक बात है कि हो सकता है उसमें क्षमता नहीं हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है? और हमको तो सक्सेस मिला नहीं है, जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी उसको खोना नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? एक्स्ट्रा टीचर रखना है, कॉम्पिटिटिव वाले एक्स्ट्रा टीचर कॉम्पिटिटिव वाले रखना है। तो कॉम्पिटिटिव वाले एक्स्ट्रा टीचर कैसे रखना है? तो आप पूरा खाका देख लो कॉम्पिटिटिव का, पूरा अगर सिलेबस देख लो, पहली 5वीं से लेकर 12वीं तक का या आगे तक का। तो पूरे सिलेबस में क्या है? साइंस के 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, फिर मैथ 4 सब्जेक्ट और 5वां सब्जेक्ट आ जाता है मैथमेटिक्स, है ना। 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट पर ही पूरा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र, चाहे नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, ये इन्हीं पर डिपेंड है सारा कॉम्पिटिटिव। अब ये 5 सब्जेक्ट के अगर हमने एक्सपर्ट टीचर अगर रख लिए 5,
5 एक्सपर्ट टीचर को रख लिए और उन 5 एक्सपर्ट टीचर को बोल दिए कि भाई आपको ये पढ़ाना है, आपको पेमेंट 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन टारगेट बेस आपको पढ़ाना है ना। कि हमारे इतने बच्चे पहुंचना ही चाहिए, नीति में हमको 10 बच्चे चाहिए ही चाहिए। आपकी वो जिम्मेदारी, आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे सिर्फ पढ़ाना है, 4 घंटे पढ़ना है। तो उनको क्या पढ़ना है, तो 4 घंटे तक उनको जो देश में जो बाकी जो सिलेबस चल रहे, अगर हमारी स्कूल सीबीएसई की है तो सीबीएसई के अलावा आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, या बाकी स्टेट बोर्ड जो है, जहां मान लो बिहार का अगर स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का अलग सिलेबस है, बिहार का अलग है, तो उस बोर्ड में क्या चल रहा है वहां का आपको स्टडी करना है और पूरा जो स्टडी करके फिर अपने बच्चों को तुमको तैयार करना है। उसके लिए अगर 1 लाख अगर वो पेमेंट चाहे तो उसको 1 लाख देना है। तो हमारे पास में एक्स्ट्रा बर्डन कितना आ जाएगा, 5 टीचर का 5 लाख आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारा सारा, क्योंकि जो टीचर सिलेबस पढ़ाएगा उसको हम बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। हमको एक्स्ट्रा टीचर रखना पड़ेगा और उस तरह से ये काम करना पड़ेगा। तो हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा टीचर का जो खर्चा है वो फीस पर ज्यादा डिपेंड होगा, जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके अलावा फीस हमारी मिनिमम रहेगी और उसको रखना ही है, ऐसा रखना है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। लेकिन अभी दूसरा सवाल है कि अगर हम वहां से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे स्कूल से, क्योंकि उसको नो लॉस नो प्रॉफिट में चलाना है, तो अगर हम वहां से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर अपन उसको आगे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा करेंगे। तो आगे का डेवलपमेंट करने के लिए हमको मास में जाना है ना। तो आगे का डेवलपमेंट करने के लिए हमको मास में कैसे जाना है, तो हमको मास में इसलिए जाना है, मास में जैसे जाएंगे कि मान लो अगर आदमी है कि जो करोड़ों रुपए उसके पास में कमाता है, तो जब वो करोड़ों रुपए जब कमाता है तो लाखों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, या हमारे जो कर्मचारी है वो भी टैक्स भरते हैं। हमने सोसाइटी को एटीजी का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में डाला हुआ है। अगर हमारा एटीजी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम जो टैक्स पेई लोग हैं उनसे हम डोनेशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया से डोनेशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया से डोनेशन लेकर हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, जिस तरह से बाकी लोग करते हैं एनजीओ के माध्यम से, है ना। तो हम करोड़ों रुपए उनसे डोनेशन लेकर हम उसको करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं साल भर में। उन करोड़ों रुपए अगर मान लो हमारा जनरेट हो गया तो उन करोड़ों रुपए से हम क्या करेंगे, स्कूल का आगे का डेवलपमेंट करेंगे। जो बचा है, जो काम हमको करना है, जो इनकम्प्लीट है, उस काम को आगे हमको करना है। अब मान लो वो काम अगर हो चुका है तो उसके बाद में हमको क्या करना है, तो जो फीस जो हमारी थी वो फीस से हमको बर्डन कम करना है। जब हमारा काम हो जाएगा तो हमको फीस से बर्डन कम करना है ना, फीस से बर्डन कम कर लेना है। तो इस तरह से उसको जो भी है, या फिर और हमको दूसरी स्कूलें बनाना है तो दूसरी स्कूलें की तरफ हमको जाना है। तो हमको जो लोग है, जो टैक्स पेई लोग है, या जो हमको दान दे सकता है, उनसे हमको दान देना है। अब हमारा 1 करोड़ का टारगेट है, लेकिन मान लेते हैं कि हमको करोड़ों रुपए टारगेट जो था वो पूरा नहीं हो पाया। हमने कोशिश तो की कि चलो बड़े बड़े लोग हैं उनसे हम दान लेंगे, लेकिन वो दान हमने नहीं ले पाए, उतना पैसा हमारे पास में नहीं आया। फिर हमारा मामला फंस जाएगा क्या, ये भी एक हमारे पास में सवाल है ना, कि मामला फंसना नहीं चाहिए। फिर हमारे पास में एक दूसरा रास्ता ये है कि हमको फिर मास में जाना है। तो मास में कैसे जाना है, तो मान लो हमने भंडारा जिला किसी भी गांव में चले गए और किसी भी शहर में चले गए और उन शहरों में या गांव में हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आपको हम फलाने स्कूल से आए, आपसे हमको 10 रुपए चाहिए डोनेशन, है ना, 10 रुपए आपसे दान चाहिए। तो हमको इजीली वो 10 रुपए दान दे देगा, क्योंकि उसके अगर नॉलेज में है कि भाई इस तरह का स्कूल खोले, 500 लोग मिलके खोले ना, क्योंकि एक आदमी का स्कूल नहीं है ना, 500 लोग मिलकर स्कूल है। तो 500 लोग मिलकर जब स्कूल खोले तो सबको जानकारी देगा, कोई भी आदमी हमको 10 रुपए इजीली दे देगा। अगर हमने पूरा भंडारा जिला घूम गए, गोंदिया जिला घूम गए, बालाघाट जिला घूम गए, नागपुर जिला घूम गए, और अगर हमने 1 लाख लोगों से भी अगर 10-10 रुपए लिए तो 10 लाख हो जाते, है ना। और अगर हम उन लोगों को बोलते हैं कि आप हर महीने हमको 10 रुपए दो, तो वो हर महीने 10 रुपए दे सकता है। इस तरह से हम करोड़ों रुपए फिर जनरेट कर सकते हैं लोगों से 10-10 रुपए के माध्यम से। हम वो करोड़ों रुपए जनरेट करके फिर उस करोड़ों रुपए को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट बचा है हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर वो कंप्लीट हो गया तो हम फीस को कम कर सकते हैं, करोड़ों रुपए का फीस का बर्डन हम कम कर सकते हैं, है ना। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता ये है कि मान लो हमारे पास में 100 बच्चे के रिक्वायरमेंट है, 100 सीटें है, 5वीं क्लास में या पहली क्लास में हमको 100 बच्चों को लेना है एडमिशन। अब जिस तरह से हम एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हमारे पास में सारी सुविधा है, स्पोर्ट की सुविधा है, हम एक्स्ट्रा कोचिंग भी देते हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छे टैलेंट निकल रहे हैं या इधर उधर सक्सेस हो रहे हैं, हमारा नाम भी चला गया बहुत जगह,
है ना, कि भाई फलाना स्कूल है, फलाना ऐसा है, तो लोगों की लाइन भी लग गई, एडमिशन चाहिए, क्योंकि हर किसी को एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन के लिए लोगों की लाइन भी लग गई। अब हमारे पास में जो लोगों की लाइन लग गई, अब उन लोगों में से हमने ये देखा कि हमारा मेंबर जो है, वो मेंबर को छोड़कर, जो हमारा मेंबर है उस मेंबर को छोड़कर दूसरा कोई आदमी है जो एडमिशन चाहता है अपने बच्चों के लिए, और वो सक्षम है, वो या तो सरकारी नौकरी में है या किसी नौकरी में है, या उसका अच्छा खासा उसकी आय है ना, उसकी आर्थिक आय अच्छी है, आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, उस आदमी को अगर एडमिशन चाहिए, तो हमने अगर उसको बोल दिया कि भाई आपको 50,000 रुपए कॉशन मनी देना है तो आपको एडमिशन मिलेगा। आपको एडमिशन दे रहे, लेकिन कब दे रहे, आपको कॉशन मनी 50,000 रुपए रखना पड़ेगा, है ना, तो आदमी 50,000 देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारी स्कूल की फीस कम है, फैसिलिटीज भरपूर है, सारी फैसिलिटीज है, और फीस भी कम है। दूसरी जगह में फीस 30,000 है, हमारे पास में 25,000 है, और फैसिलिटीज भी है, तो उसके पैसे भी बच रहे, तो आराम से देगा, वो 50,000 रुपये हमको देगा। अगर हमने 50 बच्चों को 50,000 कॉशन मनी लेकर अगर हमने एडमिशन दिया है, जो सक्षम है उन्हीं को, ऐसा नहीं हर किसी को, जो सक्षम है, हमको मालूम है कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार वो सक्षम है, हम उन 50 लोगों से अगर 50,000 रुपए ले लिए, तो हमारे पास में 25 लाख रुपए साल के आ जाएंगे। वो 25 लाख रुपए हमको कब देना है? जब वो एडमिशन निकाल लेगा, पहली क्लास में एडमिशन लेगा, और 12वीं क्लास में जब एडमिशन निकाल लेगा, जब उसका बच्चा पास हो जाएगा, उसके बाद में जब वो चला जाएगा, तब उसको वापस करना है। और जब एडमिशन निकाल लेगा, उस समय फिर से एडमिशन भी आएंगे, तो 25 लाख फिर से हमको हर साल मिलेंगे।